तो फ्रेंड्स 2017 का ये सेट कराने चल रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो फ्रेज है आपका लॉन्ग फॉर, इसका मतलब होता है टू डिज़ायर अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ की तीव्र इच्छा रखना लॉन्ग फॉर होता है। बियर आउट मीन्स क्या होता है? पुष्टि करना, टू कन्फर्म। ठीक है, कन्फर्म जानते ही हैं आप स्पेलिंग। कॉल फॉर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब रिक्वायर, मतलब चाहना। ठीक है। एबोन ऑफ कंटेंशन का मतलब कॉज ऑफ क्वारेल या डिस्प्यूट। ठीक है। अब देखिए, आपका ये है टू सो वंस वाइल्ड ओट्स, इसका मतलब होता है अय्याशी करना, मतलब टू हैव मैनी सेक्सुअल रिलेशनशिप, इसकी मतलब ये हिंदी होगी। टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है टू बिट्रे, धोखा देना। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है? इरेगुलरली, अनियमित रूप से। टू एंड फ्रो का मतलब हियर एंड देयर या बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है। एट लार्ज का मतलब फ्री होता है। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब इसका मतलब होता है ऑकेजनली, कभी कभार। ठीक है। लुक डाउन अपान का मतलब हेट होता है, घृणा करना। और होल्ड गुड का मतलब टू रिमेन इन फोर्स या कॉन्टिन्यू टू बी ट्रू। ठीक है। प्ले सेकेंड फिडल, प्ले सेकेंड फिडल का मतलब टू टेक सबॉर्डिनेट पोजीशन, अधीन रहकर काम में भाग लेना प्ले सेकेंड फिडल कहलाता है। थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब थ्रू ऑल सरकमटेंसेस। ठीक है। वाई विद का मतलब कंटेंट या compete, प्रतिस्पर्धा करना। ठीक। अब देखिए, आप यहाँ देखें, ये है आपका बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है एनिमिटी, दुश्मनी। ए स्टॉर्म इन ए टी कप का मतलब होता है बात का बतंगड़। इंग्लिश क्या होगा? ये क्वारल फॉर नथिंग। ठीक है। ए बुल इन चाइना शॉप, इसका मतलब क्या होता है? शीश महल में बंदर, यानी BUNGLING, बंगलिंग या क्लमसी। ठीक है। अगर लंबा बोलेंगे तो ए रफ एंड क्लमसी पर्सन एट अ प्लेस वेयर स्किल एंड केयर आर रिक्वायर्ड। ठीक है। शीश महल में बंदर। ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब झगड़े की जड़, अभी आपको मैंने बताया। ठीक है। कॉज ऑफ क्वारल या कॉज ऑफ डिस्प्यूट। लायन शेयर्स मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा भाग। क्या होगा लायन शेयर? द लार्जेस्ट शेयर। ठीक है। और टू पुट अप विथ, टू पुट अप विथ का मतलब टोलरेट, सहन करना या बियर। टर्न डाउन का मतलब टू रिजेक्ट, मतलब ठुकरा देना। ब्रिंग टू बुक मतलब टू पनिश। ठीक है। ऑन द ईव ऑफ का मतलब क्या होता है? एट द टाइम। ऑन द ईव ऑफ का मतलब एट द टाइम, समय पर, या जस्ट बिफोर एन इवेंट, इंग्लिश इसकी होगी। ए वाइट एलिफेंट मतलब क्या होता है? एक सफ़ेद हाथी, तो इसकी इंग्लिश क्या होगा? वेरी एक्सपेंसिव बट लिटिल यूजफुल। ठीक है। अब देखिए, अब ये है कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब ये किसको कहते हैं? जैसे कोई वाक्य बोलें और अंतिम वाले वाक्य को भी आप उतना ही महत्वपूर्ण बताना चाह रहे हो, तो आप बोलते हैं लास्ट है बट नॉट लीस्ट। ठीक है। इसका मतलब नॉट लेस इम्परेटिव, सॉरी, इम्परेटिव बोल, नॉट लेस इम्पॉर्टेंट दैन प्रीवियस स्टेटमेंट। ठीक है। आप ऐसा बोलेंगे इसको। अब देखिए, टेक समथिंग पर्सनली का मतलब, जैसे कहते हैं कि भाई इसे पर्सनली मत लीजिए, इसका मतलब आपसे कहते हैं कि आप इसका बुरा मत मानना। ठीक है। तो इसका मतलब टू बी ऑफेंडेड बाई हो जाएगा। ठीक है। अपमानित होना। ऑन पर्पस, ऑन पर्पस का मतलब इरादतन हो जाता है, तो डेलिबरेटली या इंटेंशनली आप इसकी इंग्लिश करेंगे। ठीक है। अब जो है आपका है, ये है आपका गेट द सॉर्ट ऑफ समथिंग और समबडी, मतलब छुटकारा पाना, से छुट्टी पाना। ठीक है। ये समझिए। अ ब्लेसिंग इन, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो देखिए आप कहते हैं ना कि दुख के भेष में सुख, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है। अब इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट रिजल्ट इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर। ठीक है। इसका मतलब ये होगा। अब फील द पल्स का मतलब क्या होता है? फील नो द ओपिनियन होगा। अ टाइम एंड अगेन का मतलब रिपीटेडली होगा। प्रोस एंड कॉन्स, आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट। ठीक है। ये हो जाता है। बीट अबाउट द बुश का क्या मतलब होगा?
घुमा फिराकर बातें करना, मतलब टू कम इन डायरेक्टली टू द पॉइंट। ए फूल्स पैराडाइज का क्या मतलब होता है? तो इमेजिनरी हैप्पीनेस। अ क्रोकोडायल टीयर्स का मतलब क्या होता है? फॉल्स स्टोरी। ठीक है, फॉल्स स्टोरी। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी मैंने आपको बताया एक वर्ड मीनिंग है, कहाँ पर गया, तो हाँ, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब आप जो मैंने बताया वो तो है ही, इसकी एक इंग्लिश में और बता देता हूँ। एन अपारेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट। है वही मतलब, वो बड़े में बोला, ये मैं छोटे में बोल दिया। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।